नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में उन्होंने ज्योतिसर अनुभव केंद्र का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने अनुभव केंद्र का दौरा भी किया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं इसके बाद पीएम श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के समागम कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान वे गुरु को समर्पित एक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके लिए 155 करोड़ में अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य पंडाल को 25 एकड़ में बनाया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब मंच से करीब 2.5 फुट ऊपर विराजमान रहेंगे, जहां पीएम मोदी समेत अन्य नेता जमीन पर बैठेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगे और ब्रह्म सरोवर पर संध्याकालीन आरती में हिस्सा लेंगे। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री करीब 2.5 घंटे कुरुक्षेत्र में ही रहेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल शैलजा ने कहा कि हाल ही में हरियाणा में करनाल समेत घटी 4 घटनाएं चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि करनाल में दिन दहाड़े युवक की गोली मारना और साथ ही एक महिला की निर्मम हत्या कर उनके शव को नहर की पटरी पर फेंक देने जैसी घटना ने हमारे समाज को झकझोर कर रख दिया है। महिला के खिलाफ बढ़ती ऐसी हिंसक वारदातें केवल पीड़ित परिवारों का दर्द नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे प्रदेश की अस्मिता और संवेदनशीलता पर भी गहरी चोट करती हैं। शैलजा ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करे कि अपराधियों को कठोरतम सजा मिले, ताकि समाज में संदेश जाए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शैलजा ने कहा कि हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य में महिलाओं के खिलाफ इस प्रकार की बर्बर घटनाओं का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। सांसद शैलजा ने यह भी कहा कि वे राज्य सरकार से अपेक्षा करती है कि महिला सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति तैयार की जाए। शहरों से लेकर गांवों तक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और महिलाओं के लिए तुरंत प्रक्रिया प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बड़ी बहन विमला देवी का मंगलवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थी और लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। वे अपने परिवार के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 33 में रहती थी। दरअसल विमला देवी के पति राजीव चौधरी हरियाणा सरकार में ज्वाइंट कमिश्नर रह चुके हैं। वहीं उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां उनका देह संस्कार झाड़सा स्थित मुक्ति धाम में किया जाएगा। निधन की खबर मिलते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा और परिवार के अन्य सदस्य भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बताते चले कि 5 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाभी राजवती का 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। राजवती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े भाई इंदर सिंह हुड्डा की पत्नी थी। वहीं अब उनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया है। हरियाणा में सिरसा का विवादित बाबा संजय भगत राजस्थान से वापस गांव हांडी खेड़ा में लौट आया है। उसने हरियाणा में बीकानेर जिले के असरासर गांव में नया डेरा हांडी खेड़ा धाम बनाया था, मगर राजस्थान पुलिस और असरासर के ग्रामीणों ने विरोध जताया और नए डेरे को उठवा दिया। इसके बाद बाबा संजय वापस हांडी खेड़ा में आकर रहने लगे। हांडी खेड़ा से संजय भगत ने वीडियो जारी कर कहा है कि अब दरबार हांडी खेड़ा गांव में ही लगेगा। राजस्थान के असरासर गांव में नया दरबार लगना था, लेकिन वहां अभी व्यवस्था नहीं बनी। उनका काम चल रहा है, इसलिए हांडी खेड़ा में ही अनुन्याय आ सकेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक उसे गांव आए 2 से 3 दिन हुए हैं। बाबा अपने घर के अंदर ही रह रहा है और बाहर नहीं निकल रहा। आपको बताते चले कि हांडी खेड़ा बाबा के दरबार में उपचार के नाम पर महिलाओं के निजी अंगों से छेड़छाड़ का वीडियो सामने आने के बाद सिरसा के ग्रामीणों ने उसका विरोध किया था। इसके चलते बाबा को सिरसा में अपना दरबार बंद करना पड़ा था। इसके बाद उसने राजस्थान के बीकानेर जिले में 15 बीघे जमीन लीज पर ली, जहां मंदिर और डेरा बनाने का काम किया था, जहां से अब वापस वो हांडी खेड़ा में दरबार लगाने की बात कह रहा है। हरियाणा की सरकारी भर्तियों में विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अमान्य होंगे। नतीजन बाद में जारी किया गया प्रमाण पत्र न तो पात्रता सिद्ध कर सकता है और न ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है। ये फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि अपरिवर्तनीय हो सकती है। अदालत ने कहा कि आरक्षण के लाभ के लिए जरूरी सभी पात्रता प्रमाण पत्र, विशेषकर BCA, BCB और EWUS विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है। यदि प्रमाण पत्र इसके बाद जारी होता है तो वह ना पात्रता सिद्ध कर सकता है और ना ही किसी प्रकार की छूट का आधार बन सकता है। आपको बताते चले कि डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द किया है जिसमें कुछ अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षण का लाभ देने की अनुमति दी गई थी। ये मामला हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा 21 जून 2024 को जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।